हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता है पिछली सुनवाई 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 सप्ताह बाद इसकी डेट लगा दी जाए, क्योंकि इसमें बार बार डेट मांग लिए जा रही हैं। तो अब दोस्तों इस मामले की फाइनल सुनवाई होने जा रही है और ये चीज़ आज यहाँ पर सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ इस ऑर्डर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं। 5 पेज का ये ऑर्डर है और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया था कि फाइनल आर्गूमेंट के लिए 6 हफ्ते बाद मामले को लिस्ट किया जाए और ये मामला लिस्ट कर दिया गया है 12 अक्टूबर को। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की फाइनल हियरिंग 12 अक्टूबर को की जाएगी और इस दिन सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है अलग अलग राज्यों में वो समाप्त हो जाएगा। बीएड प्राथमिक में रहेगा कि नहीं रहेगा, अब इस पर फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट 12 अक्टूबर को दे सकती है, क्योंकि इसमें दोस्तों आगे ये लिखा गया है कि मीनवाइल यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटी, डिफरेंट स्टेट्स, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और अदर प्राइवेट पर्सन इंटरवेनर शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल देयर रेस्पेक्टिव काउंटर एफिडेविट रिजॉइंडर्स टू कंपील द प्लीजिंग्स। तो कोई भी चाहे तो अपना काउंटर एफिडेविट या रिजॉइंडर कोर्ट के सामने पेश कर सकता है। ये यहाँ पर ऑप्शन सबको दे दिया गया है, क्योंकि पिछली सुनवाई में एनसीटी ने कहा था कि बहुत सारे राज्यों में बीएड के छात्र प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, उनकी नियुक्ति हो गई है और यदि इस मामले में कोई फैसला आया जो बीएड के पक्ष में नहीं रहा तो बहुत सारे राज्यों में मामले फंस जाएंगे। 2018 के बाद बहुत सारे राज्यों में प्राथमिक में नियुक्तियां हुई हैं जहां पर बीएड प्राथमिक में है और एनसीटी ने भी कहा कि कुछ जगहों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भी आपको पता ही है 69,000 के शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में शामिल किया गया है। लगभग 2 साल होने को हैं और ये अभ्यर्थी इन सर्विस में हैं। तो ये हवाला एनसीटी ने पिछली सुनवाई में दिया था और इसी वजह से एक बार फिर से जब सुनवाई होने जा रही है 12 अक्टूबर को, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको मौका दे दिया है। कोई प्राइवेट पर्सन भी है, कोई अभ्यर्थी भी है बीएड का और वो अपना कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहता है, वो रख सकता है। बिहार में भी 6ठे चरण में बीएड के छात्रों को प्राइमरी में अलाउ किया गया था, तो सबको एक मौका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। आप कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट जाकर दे सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, इट इज़ मेड क्लियर डैट नो फर्दर अपॉर्चुनिटी इन दिस रिगार्ड शैल बी ग्रांटेड। इसके बाद अब किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा अपनी बात को कहने का। तो जो भी कहना है जल्दी करना है, क्योंकि अब किसी को मौका नहीं मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला देने जा रही है। सभी पक्षों को एक बार फिर से मौका दे दिया गया है। आप लोग अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं, क्योंकि इस मामले में ऑलरेडी काफ़ी डिले हो गया है। बार बार डेट मांग लिया जाता है, बार बार काउंटर के लिए, रिजॉइंडर के लिए समय मांग लिया जाता है, जिसकी वजह से ये मामला काफ़ी लंबा खिंचता जा रहा है। तो अब इंतज़ार आपका जल्द समाप्त हो जाएगा और अब जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा 12 अक्टूबर को, क्योंकि अब किसी को भी एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब सब कुछ सुनने के बाद ऑर्डर देने जा रही है। इस मामले में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को ही रद्द किया हुआ है जिसके तहत बीएड प्राथमिक में आया था। अब एनसीटी जब ये कह रही है कि बहुत सारे राज्यों में बीएड प्राइमरी में पढ़ा रहा है, ये नेशनल मुद्दा है, इसे भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन ही रद्द है तो उसके बचाव में अब एनसीटी को कुछ कहना पड़ेगा, एनसीटी को दलील देनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। और यदि बीएड के पक्ष में ये फैसला नहीं आया, एक बार यदि हम इस चीज़ को माने, तो भी मुझे ये लगता है कि जो इस समय सर्विस में हैं उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर ही नियुक्ति हुई थी और इसमें छात्रों की कोई गलती तो है नहीं। उनको एलिजिबल किया गया, उन्होंने फॉर्म भरा, पढ़ाई की, आज वो नियुक्त हुए हैं। यदि जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना तो अब प्रेजेंट टाइम में बीएड प्राथमिक में एलिजिबल नहीं रहेगा, तो अब आगे से बीएड वालों को प्राथमिक में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो इन सर्विस हैं, पहले से नियुक्त हैं, उन पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए।
हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार की सरकार भी अपनी वकील को सुप्रीम कोर्ट में भेजें और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में वो लोग भी रखें। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएड बाहर होने वाला है 12 अक्टूबर को। एक संभावना है कि यदि कुछ ऐसा हुआ तो इन सर्विस वालों को मेरे हिसाब से खतरा नहीं होना चाहिए। बाकी इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बीएड हो डीएलएड हो, अब किसी को भी मौका आगे से नहीं मिलेगा। सबको अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो आप हमारे साथ बने रहें, जो भी अपडेट और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।